सद्दाम हुसैन मुस्लिम लीग का एक ऐसा बहादुर शख्स और एक बहादुर लीडर था, इससे यहूदी खौफ खाते थे और सद्दाम हुसैन का नाम भी सुनना पसंद नहीं करते थे। सद्दाम हुसैन अक्सर अपने इंटरव्यूज में कहते रहते हैं कि एटम बम मैं अपने मुल्क के लिए नहीं बना रहा, बल्कि ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं यहूदियों की नींदें उड़ा सकूं। एक दफा सद्दाम हुसैन के मुतालिक इसराइल के वजीर दफा ने कहा था कि ये एक पागल इंसान है जिसे ना तो अपनी फिक्र है और ना ही लोगों की फिक्र है। सद्दाम हुसैन कफार की आंख में आंख डालने का आदी था। अगर कोई भी यहूदी सद्दाम हुसैन को साजिश का हिस्सा बनाना चाहता तो उसको मुक्की खानी पड़ती। दोस्तों, यही वो हुक्मरान था जो एक औरत की फरियाद पर इसराइल पर चढ़ दौड़ा था। इसने इसराइल के दारुल हुकूमत पर 40 मिसाइल गिराए थे। दरअसल हुआ कुछ यूं था, एक दफा सद्दाम हुसैन की लाइव कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही थी कि एक चीखती चलाती औरत इसके सामने आ गई और सद्दाम हुसैन को सख्त अल्फाज मुखातब करते हुए कहने लगी, इसराइली फौजियों ने मेरी बेटी को रेप का निशाना बनाकर उनको कत्ल कर दिया और तुमको कोई फिक्र नहीं है और तुम यहाँ आयशो आराम की जिंदगी बसर कर रहे हो और इधर हमारे पे मुजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। तो औरत ने और मजीद कहा कि हमारी आंखों के सामने हमारी घरों से हमारी बहनों और बेटियों को उठा कर ले जाते हैं, इनको बाद में कत्ल करके फेंक दिया जाता है और हमारे छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पर घसीट कर मार दिया जाता है। क्या तुम्हें इन बच्चे, बूढ़े और औरतों की आवाजें सुनाई नहीं देती जो रोजाना इसराइल की गोलियों का निशाना बनते हैं? क्या तुमसे इन बच्चे, बूढ़े और औरतों की चीखों का हिसाब नहीं लिया जाएगा? इस औरत की ये बातें सुनकर सद्दाम हुसैन रोने लगा और उसने कहा कि इसराइल का अब कोई भी शख्स सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। इस तरह यहूदियों ने हमारी बहनों और माओं को रुलाया है, मैं इसी तरह इनकी चीखें निकलवाऊंगा और इनको तहस नहस करके रख दूंगा। लिहाजा उसके फौरन बाद सद्दाम हुसैन वहां से उठा और फौजी क़यादत की एक मीटिंग बुलवाई। इसने इसमें इसराइल पर हमला करने का हुक्म कर दिया और इसके हुक्म पर इसराइल के दारुल हुकूमत पर 40 मिसाइल गिराए गए और इस हमले से इसराइल के होश उड़ गए।